नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं मैं आप सबों का वीक 2 के ग्रेडेड असाइनमेंट में। ठीक है जी, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं अपने ग्रेडेड असाइनमेंट को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है किसी फंक्शन की। और ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आते हैं क्विज वन में। कैसे करोगे आप ये? तो सबसे पहली चीज कि आप यहाँ गौर कर पाओगे जब भी बोला जाए कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती क्या है। तो फिर भाई सीधी सी बात है, अगर आपने इस वीक का लेक्चर करा तो मैंने आपको बताया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कोई पर्टिकुलर एल्गोरिथम कितना टाइम ले रही है जैसे जैसे उसका इनपुट ग्रो हो रहा है। अब जब वॉच टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात आएगी, मतलब अपर बॉन्ड मतलब मैक्सिमम कितना टाइम ले सकता है, तो हम उसको बीगो का वहाँ पे हम यूज करते हैं। ठीक है जी, आई होप आपको ये सारी की सारी चीज़ें पता होंगी। और जब कभी भी लोअर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात आएगी तो फिर उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम जनरली यहाँ पे जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड, लेट मी इरेज दिस। तो फिर उसमें हम क्या करते हैं, तो फिर उसमें जनरली हम यहाँ पे मेरे कहने का मतलब हम निकालते हैं वो कितना टाइम एक्चुअली ले रहा है। कैसे निकालते हैं, तो फिर एक चीज़ आप यहाँ पे देख पाओगे कि हम देखते हैं कौन सा लूप कितने टाइम चल रहा है। ये कितने बार चल रहा है, एन टाइम्स चल रहा है। ये कितने बार चल रहा है, एन टाइम्स चल रहा है, ये एन टाइम्स। बट एक चीज़ गौर करो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपका ये जितनी भी है, ये सारी की सारी, ये सब नेस्टेड लूप हैं। कहने का मतलब अगर ये एन टाइम्स चल रहा है ना तो अंदर वाले को एन टाइम्स फिर से चलाएगा, और फिर ये भी इसको एन एन इंटू एन टाइम्स चलाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि ये टोटल कितने टाइम्स चलेगा, ये तीनों मिलिए चूंकि नेस्टेड है। तो फिर n इक्वल टू क्या हो गया आपका, एन क्यूब। तो टोटल इतने टाइम्स ये आपका चलने वाला है। ठीक है, और फिर ये इसको देखो, ये कितनी बार चलेगा, ये भी एन है, ये भी एन है। तो फिर ये चलेगा टोटल एन स्क्वायर टाइम्स, और ये चलेगा एन टाइम्स। अब क्या बोला गया है कि बिग ओ वाला लेना है। बिग ओ वाला कौन सा हो जाएगा, तो फिर ये हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ा है, अपर बॉन्ड है ये। तो जो अपर बॉन्ड है, जो सबसे बड़ा है, उसी को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ रिगार्ड करना है। तो सबसे बड़ा क्या है, एन क्यूब ये। तो फिर बिग ऑफ एन क्यूब आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने आई मीन टू से जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके ऊपर। ठीक है जी, चलिए अब ये क्वेश्चन आ गया। और इस क्वेश्चन में क्या है कि सबसे पहले बोला जा रहा है यहाँ पे कि ए आपका बी एन है ना, ये ए एन और क्या डब्ल्यू एन, ये आपका बेस्ट केस है। ठीक है, ये आपका क्या है, एवरेज केस। ये आपका क्या है, वर्स्ट केस। आपको पता होगा वर्स्ट केस को बीगो से करते हैं, फिर इसको किस से करते हैं, एवरेज केस को आप थीटा से करते हो। आई होप सो इफ आई एम करेक्ट। ठीक है जी, और जो बेस्ट केस होता है उसको आप ओमेगा से करते हो। तो वही बोला गया यहाँ पे, एन साइज है उस जो भी आपकी यहाँ पे हो जाएगी उसकी, आई मीन टू से जो भी उसकी इनपुट साइज होगी वो। ठीक है, तो फिर एन है, और बोला जा रहा है कि किन में से कौन सा सही है। तो देखो, जब भी बिग ओ की बात आएगी तो बिग ओ के अंदर क्या आएगा, बिग ओ के अंदर आएगा जो सबसे बड़ा हो, जो वर्स्ट केस हो। इसके लिए ए एन तो आपका एवरेज केस है, ए एन, और ये बी एन आपका क्या है, बेस्ट केस है। तो फिर क्या ये इसके अंदर आ सकता है? नहीं, क्योंकि ये बेहतर है, एवरेज केस है ना ये। बी एन आई मीन से बी एन बेस्ट केस है, नहीं हो सकता ये। यहाँ देखो, ए एन इक्वल टू बिग ऑफ डब्ल्यू एन। ए एन क्या है आपका, एवरेज केस। डब्ल्यू एन क्या है, वर्स्ट केस। बिल्कुल सही है, ये बड़ा है, ये अपर बॉन्ड देगा। उसी तरह से फिर ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये यहाँ पे ओमेगा का यूज करा गया है। और फिर ये सही हो जाएगा, ए एन। ठीक है, और किसकी बात आई, बी एन की। हाँ, बी एन आपका क्या है, बेस्ट केस है। देखो यहाँ पे बेस्ट केस का है। ठीक है, उसी तरह से ये भी आपका सही हो जाएगा। और एक और ये भी सही हो जाएगा, बी एन इक्वल टू बिग ऑफ ए एन। बी एन बेस्ट है, उसके बाद कौन सा आता है, एवरेज केस। तो फिर ए एन जो है वो बी एन से तो बड़ा ही होगा। ये क्या होगा, ये बड़ा होगा बी एन से, बी एन से बड़ा होगा ए एन। तो फिर ये भी आपका हो जाएगा सही। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यू मे मार्क दिस। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब ये रहा भाई आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला जा रहा है कि एसिम्प्टोटिक कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी मर्ज सॉर्ट की। तो फिर कब, तो फिर जब आपकी वो रिवर्स ऑर्डर में है, मतलब पूरी की पूरी रिवर्स्ड है, उसको सॉर्ट करना है, तो जो मैक्सिमम हो सकता है वो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी। तो बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और आई मीन से बेस्ट एवरेज टाइम, बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो वही है कि ऑलरेडी सॉर्टेड है। एवरेज आपका हो गया अगर आपने सही से उसे मतलब उसे तोड़ा है बीच से, ठीक है, आई मीन से सही से अगर आपने पिवट लिया है तो ठीक है जी। और उसकी जो वर्स्ट केस हो जाती है वो भी वही हो जाती है। तो फिर आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे वर्स्ट केस लग सकता है। तो फिर ये क्या होगा, कहने का मतलब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, बिग ऑफ एन लॉग एन। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत इजी था, मतलब अगर आपने लेक्चर करा होगा तो आपको समझ आ ही गया होगा ये कैसे बिग ओ ऑफ लॉग एन क्यों हो रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो फिर चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब भाई बात आई सिलेक्शन सॉर्ट की। आई होप पता होगा सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है। फॉर एग्जांपल ये जो आपका है, मैं यहाँ लिख के बताता हूँ, जैसे 9 है, 4 है, 5 है, 2, 3, 7, 6, 8, 1। तो बोला जा रहा है कि टोटल कितने, टोटल जो आपकी ये आई होगी ये क्या होगी जब ये पूरी की पूरी जो है आपकी क्या हो, सॉर्टेड हो। कहने का क्या मतलब, तो फिर देखो अगर आपको पता है कि एक्चुअली ये जो आपकी सिलेक्शन सॉर्ट है वो काम कैसे करती है, तो फिर ये क्या करती है, पहले आप एक एलिमेंट को सपोज करो आपने यहाँ तक बोला सॉर्टेड है भाई, आपने बोल दिया कि यहाँ तक सॉर्टेड है। तो फिर अगर आपने बोला यहाँ तक सॉर्टेड है तो फिर उसके बाद क्या होता है, जब आपने बोल दिया यहाँ तक सॉर्टेड है तो फिर उसके बाद क्या होता है कि यहाँ तक सॉर्टेड होने के बाद अब आप इस तरफ ढूंढते हो जो सबसे मिनिमम होगा ना, जैसे 1 सबसे मिनिमम है, उसको आप स्वैप कर देते हो इसके साथ। फिर ये बार आगे बढ़ जाता है, फिर ये बार यहाँ आ जाता है। फिर आप देखते हो इतने में सबसे मिनिमम कौन है, 2 है, तो फिर आप 2 को देते हो। इस तरह से एट लास्ट करते करते आप क्या करते हो, आप पूरे के पूरे जो भी आपके आई मीन सो वही लिस्ट दे रखा है उसको आप सॉर्ट कर लेते हो। ठीक है जी, आई होप आपको इतना समझ आया हो। तो फिर कैसे, तो देखो सबसे पहले क्या होगा, आई अभी आपका जीरो है, सपोज कर लो आई क्या है, आई आपका है जीरो। जब आई ही आपका जीरो है, फर्स्ट टाइम चल रहा है ना ये लूप, देख लो ये सब बेस केसेस हैं, चेक कर रहा है सिर्फ एक एलिमेंट है तो एन उसकी टोटल लेंथ हो गई। और ये चला आपका आई इक्वल टू जीरो है आपका। तो फिर उस वक्त क्या होगा, 9 कोस 9 के इस तरफ आप सबसे मिनिमम ढूंढोगे, वो क्या है 1। तो 1 के साथ इसको आप क्या कर दोगे, स्वैप कर दोगे। इंडेक्स 8 पे आपका मिनिमम मिला है, ये इंडेक्स 8 होगा आपका। तो फिर इन दोनों को स्वैप कर लोगे, स्वैप कर लोगे तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, बाकी सब ऐसे ही रहेगा। फिर यहाँ जो आपका पेवोट था, की था, उसको बढ़ा के आप यहाँ ले आओगे 4 पे। अब तक यहाँ तक आपने बोल दिया सॉर्टेड है, यहाँ तक। इसके बाद आपने क्या करा, फिर से इस तरफ सबसे मिनिमम ढूंढा, सबसे मिनिमम क्या, 2। तो फिर इस बार 2 यहाँ चला आएगा और 4 यहाँ चला आएगा। फिर अब जब 2 यहाँ चला आया, 4 आपका यहाँ चला आया, यहाँ 5 है ना, तो फिर अब ये बार यहाँ आ गया। इसके बाद आपने फिर से इस तरफ, यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। और फिर इस तरफ आप सबसे छोटा ढूंढोगे, कौन सा है सबसे छोटा, क्या है 3 है ना, तो फिर 3 यहाँ चला आएगा और 5 आपका यहाँ पे चला आएगा 5। और फिर उसके बाद यहाँ पे भी आप ऐसे बार दे दोगे। इसी तरह से इसको टोटल आप मतलब हर बार करते चलोगे और करते करते क्या होगा, एट लास्ट आपके पास टोटल आई जो आपका होगा वो टोटल 5 आई आपके होंगे। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे हो रहा है यहाँ पे। आई आपकी 5 होगी जब आप टोटल स्वैप कर चुके होंगे। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा ये काम कर कैसे रहा है। बार बार आप ढूंढ रहे हो, स्वैप कर रहे हो। और जब आप एट लास्ट स्वैप करोगे, जब आप i4 पे होंगे, उस वक्त क्या हो रहा होगा, उस वक्त कहीं सपोज करो आपने एक बार इसको स्वैप करा, फिर 2 बार मतलब स्वैप करना, इस तरफ मिनिमम ढूंढते हैं और इस तरफ बार एलिमेंट से स्वैप करते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद यहाँ पे जो ये रहा, आप यहाँ पे चले आए, यहाँ पे इतने में।
और इस तरफ से मिलाया, तो फिर इसके साथ स्वैप करा, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, एट लास्ट आई आपका 5 रहा होगा जब आपने पूरा का पूरा सॉर्ट कर लिया। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। अब बारी आई भाई इंसर्शन सॉर्ट की। तो फिर इंसर्शन सॉर्ट कैसे काम करता है अगर आपको पता हो तो देखो, हम क्या कर रहे थे, सपोज कर लो एक एलिमेंट हमारे पास 9 4 8 10 12। सिलेक्शन सॉर्ट में क्या कर रहे थे, हम बोल रहे थे भाई यहाँ तक सॉर्टेड है, इस तरफ से मिनिमम ढूंढो और यहाँ लाके सेलेक्ट कर दो, मतलब वही स्वैप कर दो। फिर हम बोलते थे यहाँ तक सॉर्टेड है, फिर इस तरफ से मिनिमम ढूंढो, यहाँ लाके कर दो, फिर यहाँ कर दो, यहाँ कर दो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ इस तरह से कर रहे थे। वहीं जब बात आएगी आपकी इंसर्शन सॉर्ट की, तो उसमें आप क्या करते हो भाई, उसमें आप करते हो इंसर्ट, सही जगह पे लाके जो भी उसकी सही जगह होती है वहां पे इंसर्ट कर देते हो। आई होप अब आपको इंसर्शन सॉर्ट नहीं समझाना पड़ेगा, पता होगा आपको कि एक्चुअली इंसर्शन सॉर्ट जो होता है वो काम कैसे करता है। तो फिर अब मुद्दा है कि ये उसका कोड रहा, ये बेस केस बिल्कुल सेम जैसे सिलेक्शन सॉर्ट में था। उसके बाद आप लूप चलाओगे, लूप चला के आप क्या करोगे, सबसे पहली चीजें आप क्या करते हो, मेरे कहने का मतलब मैं लिख लेता हूँ, सपोज कर लो 9 है, 14 है, 8 है, 12 है, 19 है, 24 है। ठीक है जी। तो फिर आप क्या करते हो, इसके बाद आप इसमें इंसर्ट करते हो, सबसे पहले बिल्कुल सिलेक्शन सॉर्ट की तरह आप बोलते हो इधर का सब सॉर्टेड है, फिर एक एलिमेंट को पकड़ते हो, उसको इस तरफ लाके इंसर्ट कर देते हो, अब बोलते हो बड़ा है या छोटा, बड़ा है स्वैप कर दे भाई। अब ये हो जाएगा आपका क्या, नहीं ये तो सॉर्टेड है ना, ये ठीक है ठीक है। तो फिर यहाँ आप कुछ नहीं करोगे। फिर उसके बाद अब आप बोलते हो भाई यहाँ तक सॉर्टेड है, और फिर देखते हो क्या इससे कोई भी बड़ा एलिमेंट इसके अंदर है क्या, हाँ ये दोनों तो इससे बड़े हैं। तो फिर आप क्या करते हो, आप पहले 8 को यहाँ ले आते हो, फिर 9, फिर 14। ठीक है जी। फिर उसके बाद आप बोलते हो भाई अब इतना सा सॉर्टेड हो गया है और अब ये बचा है, इसमें से फिर आप सबसे मिनिमम ढूंढते हो, जैसे 12 है ना, 19 है, 24 है, सबसे मिनिमम ढूंढते हो। सबसे मिनिमम मतलब इसको आप इसके सही जगह पे इंसर्ट कर देते हो, बस आप इतना समझ लो। ठीक है जी। इसका सही जगह क्या हो जाएगा, सही जगह हो जाएगा यहाँ पे 9 और 14 के बीच में 12। ठीक है, फिर आप ये आप बोलते हो ये सारा सॉर्टेड है, फिर आप 19 को इस तरफ डालते हो तो 19 सबसे बड़ा है, तो फिर कुछ ऐसा हो जाएगा 8 9 12 14 19, फिर 24 आता है वो भी सबसे बड़ा है, तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा। तो फिर कुछ इस तरह से आप करते हो। ठीक है जी। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, तो फिर यहाँ बोला जा रहा है आपको कि भाई अब आई होप आपको समझ आया होगा जो भी अभी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करा। अब बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा सही है, बोल रहा है सॉर्ट इज स्टेबल एंड डज नॉट सॉर्ट इन प्लेस, गलत है। सॉर्ट इन प्लेस और स्टेबल का क्या मतलब है, देखो जैसे मैंने बोला ये 2 है, ये 8 है, ये 10 है। ठीक है, और मैं बोलता हूँ ये भी 10 है। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ भाई ये भी 10 है, और उसके बाद ये भी ज़्यादा हो गया, छोड़ो इसको। अब मैं बोल रहा हूँ, अब क्या बोल रहा हूँ मैं आपको, अब ये फिर से क्या हो गया, 20 हो गया यहाँ पे, जस्ट वेट, यहाँ पे क्या हो गया, 20 हो गया, लिखा क्यों नहीं रहा भाई, फिर से लिखता हूँ। मैंने बोला 20 है, 10 है, फिर उसके बाद मैंने बोला फिर से 10 है, फिर मैंने बोला फिर से 10 है। ठीक है, और यहाँ मैं इसको कुछ इस कलर में दे देता हूँ। तो फिर अब मुद्दा क्या आया कि अब क्या हो गया ऐसा कुछ कि जब आप इसको अब सॉर्ट करोगे, यहाँ मैं 50 बोल देता हूँ, यहाँ मैं 100 बोल देता हूँ, सॉर्ट करोगे, तो इन प्लेस का क्या मतलब है, सॉर्ट इन प्लेस का मतलब है कि कोई एक्स्ट्रा चीजें जो होती हैं वो यूज नहीं हो रही हैं इंसर्शन सॉर्ट में। अगर आपको याद हो मर्ज सॉर्ट में हमें एक एक्स्ट्रा लिस्ट लेना पड़ता था। ठीक है, तो वो इन शॉर्ट नहीं था, उसको हम नहीं बोल सकते थे। बट क्या अब तक आपने देखा कहीं कि हमने कहीं कोई नया एरे लिया हो फिर उसमें वैल्यू डाला हो इंसर्शन सॉर्ट के रिगार्ड, नहीं करते हम ऐसा। तो फिर जब हम ऐसा नहीं करते तो फिर हम क्या उसको बोलेंगे, सॉर्ट इन प्लेस। तो फिर इंसर्शन सॉर्ट जो आपका क्या होता है, सॉर्ट इन प्लेस। और पहला आपका ऑप्शन बोल रहा है नोट सॉर्ट इन प्लेस, गलत है।
ये बोल रहा है सॉर्ट इन प्लेस है लेकिन अनस्टेबल है। स्टेबल अनस्टेबल क्या होता है कि जब आप इसको सॉर्ट कर लो पूरे को फिर भी इसकी सीक्वेंस सेम रहे, कहने का मतलब एक 10 रेड वाला 10 यहाँ पे है, ठीक है जी, और ये जो आपका कलर है ये यहाँ पे है, फिर एक यहाँ पे भी है, मतलब कुछ ऐसा जब आप इसको सॉर्ट करोगे ना तो भी उसकी पोजीशन यही रहेगी, रेड वाला सबसे पहले आए, आखिर में ब्लू वाला आए और ये कहीं बीच में आ रहा हो। ऐसा ही होगा जब आप इसको सॉर्ट करोगे तो इसकी पोजीशन कभी नहीं बदलेगी, पहले रेड आएगा फिर ये, तो फिर ये आपका क्या है, स्टेबल सॉर्ट कहलाता है वो, जिसकी पोजीशन ना चेंज हो एल्गोरिथम चलने के बाद भी। ये बोल रहा है अनस्टेबल, गलत है। ये आपका स्टेबल भी बोल रहा है, इंसर्ट भी बोल रहा है, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद बोला जा रहा है आफ्टर एम आइट्रेशन, एम आइट्रेशन के बाद जो फॉर लूप आपका है कुछ ऐसा यहाँ पे, एम एलिमेंट लिस्ट आर सॉर्टेड, बिल्कुल आप एक आइट्रेशन करोगे तो एक एलिमेंट सॉर्टेड है, दूसरा आपने चलाया तो ये दोनों सॉर्टेड हो गया, तीसरा में ये दोनों सॉर्टेड, ये भी सही है, ठीक है जी। तो फिर चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फिर अब हमारा क्वेश्चन कुछ ये रहा, यहाँ बोला जा रहा है कि आपने क्या करना है, आपने एक प्रोग्राम लिखना है, ए प्रोग्राम इज रिटन, मतलब एक प्रोग्राम लिखा गया 3 स्टेजेस में, एक की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये रही, दूसरे की ये रही, विच इज बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट, और तीसरा जो है ना इन दोनों के रिजल्ट पे ही बेस है, ठीक है। ऐसा कुछ लिखा है क्या, 3 स्टेजेस में लिखे है, पहला स्टेज ये है, सेकेंड स्टेज ये है, विच इज बेस्ड ऑन रिजल्ट ऑफ फर्स्ट स्टेज, अच्छा थर्ड स्टेज आपका ये रहा, ठीक है जी। फिर बोला जा रहा है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालो, बिग ओ की बात करी गई है, मतलब अपर बॉन्ड। अब आप इसमें बताओ इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है, एन स्क्वायर, तो फिर यही तो इसका आंसर हो जाएगा अपर बॉन्ड का, क्योंकि एन स्क्वायर से छोटा ही है, और ये आप देख ही सकते हो यहाँ पे ये मिड वाला है, तो फिर सबसे बड़ा ये हो गया। जो सबसे हाईएस्ट टर्म होता है हम उसको लेते हैं, जो लोअर लोअर जो छोटा होता है उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो फिर चलिए अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पे एक चीज आप देख पाओगे, अ स्कूल वांट्स टू मेंटेन अ डाटाबेस ऑफ इट्स स्टूडेंट, तो फिर एक स्कूल है वो अपने स्टूडेंट का क्या करना चाहता है भाई, तो फिर डेटाबेस मेंटेन करना चाहता है, ठीक है। स्कूल अपने स्टूडेंट के लिए डेटाबेस मेंटेन करना चाहता है, बहुत सीधी सी बात। हर एक स्टूडेंट की एक आईडी है, गौर करना, ठीक है, और स्टोर्ड किया गया उसको अदर डिटेल के साथ। अगर आप एडिंग एडिंग अ न्यू स्टूडेंट विथ यूनिक आईडी, अगर आप एक नए स्टूडेंट को ऐड करते हो एक यूनिक आईडी के साथ और सर्च करते हो स्टूडेंट उसकी आईडी को यूज करके, एंड उसके बाद बोल रहा है रिमूवल ऑफ स्टूडेंट्स आर फ्रीक्वेंट ऑपरेशन, मतलब यही है स्टूडेंट का आना स्टूडेंट का जाना उसकी आईडी को लेके सर्च करना, सब फ्रीक्वेंट है, होते रहता है। तो आप उस एल्गोरिथम को, ठीक है, सबसे मोस्ट इफिशिएंट ऑप्टिमाइज्ड वे में कैसे करोगे, क्या उसका तरीका होगा, देखते हैं ऑप्शन क्या क्या। सबसे पहला ऑप्शन है कि आप एक सॉर्टेड लिस्ट लोगे आईडी के साथ, ठीक है जी, और आप एक न्यू स्टूडेंट को ऐड करोगे, ठीक है, मतलब अपेंड कर दोगे एंड में, फिर उसको सॉर्ट करोगे यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट। भाई क्या फायदा, आपके पास सपोज कर लो एक लिस्ट है जिसमें 200 एलिमेंट हैं, 200 स्टूडेंट है, आपने यहाँ कोई स्टूडेंट नया स्टूडेंट डाला, ठीक है, आई होप मेरी ड्राइंग ठीक हो थोड़ी बहुत। तो फिर जब आपने यहाँ एक स्टूडेंट डाल दिया, अब आप बोल रहे हो कि आपको क्या करना है, इसको करना है भाई सॉर्ट। अब आप इसको सॉर्ट करने की बात कर रहे हो, तो फिर क्या फायदा, ये ऑप्टिमाइज्ड कहाँ से हो गया, ऑप्टिमाइज्ड तो तब होता जब आप इसको इसके सही जगह पे डालते, तो इसको ऑप्टिमाइज नहीं बोल सकते, वही इंसर्शन सॉर्ट का यूज करोगे, मतलब वही कैसा है, बस यहाँ पे सिलेक्शन की जगह इंसर्शन बोला जा रहा है, तो ये दोनों भी नहीं होगा। अब आया कि आप क्या करोगे, वही चीजें ऐड कर दोगे एंड में और मर्ज सॉर्ट को लेके करोगे, ये भी नहीं होगा। क्यों ऐसा, हम उसको सही जगह पे भी तो डाल सकते हैं। लास्ट ऑप्शन बोल रहा है कि मेंटेन, वही सारी की सारी चीजें इंसर्ट करोगे स्टूडेंट डिटेल को उसकी रिस्पेक्टिव पोजीशन पे इन सॉर्टेड लिस्ट बाय आईडी, लिस्ट सॉर्टेड है, आप उसको उसकी सही पोजीशन पे डायरेक्ट इंसर्ट करो ना, तो सबसे अच्छा तो यही हो गया ऑप्टिमाइज्ड हुए, तो फिर ये आपका क्या हो गया, सही हो गया। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको ये एल्गोरिथम दिया गया, बोल रहा है ऑर्डर ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ इसकी, वो क्या क्या होगा।
तो फिर यहाँ आप देख पाओगे बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा मैसी भी है, इफ चेक हो रहा है, आपकी बहुत सी चीज़ें। तो फिर क्या क्या हो सकता है, अगर हम इससे जाएंगे ना तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई क्या सही हो सकता है क्या सही नहीं हो सकता है। तो हम यहाँ से जाते हैं। सबसे पहले तो इन दोनों को आप एलिमिनेट कर दो, बहुत ईजी है। इनको और इनको आप कर दो भाई एलिमिनेट। आप बोलोगे ऐसा क्यों कर रहे हो आप, क्योंकि ये दोनों वन से छोटा आएगा। इन दोनों को जब आप निकालोगे ना इसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये वन से छोटी आएगी, ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर आपने इसको हटा दिया, ये दोनों तो हो ही नहीं सकती। अब बात आई इन दोनों की। तो देखो भाई यहाँ रूट एन है, यहाँ कोई ऐसा ऑपरेशन है जो कि रूट एन दे रहा हूँ, नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा ना। और कई जगहों पे आप डिवाइड कर रहे हो, इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो आखिरी ऑप्शन आपका ये बचता है, ये तो होगा नहीं। ठीक है, तो फिर चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब इसको अरेंज करने की बारी आई। कैसे करोगे अरेंज बड़े से छोटा में? तो देखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे छोटा पहले, जो सबसे कम टाइम लेता हो, जो सबसे बेस्ट हो, सबसे ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड हो वो पहले, उसके बाद वो जो उससे ज़्यादा लेता हो, उसके बाद वो जो उससे ज़्यादा लेता हो। तो फिर इन सब में सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा ये है एक नंबर पे। दूसरे नंबर पे क्या होगा, क्योंकि लॉग लॉग एन मतलब 1/2 आपका है, उसका भी हाफ मतलब 1/4। तो सबसे कम टाइम तो इसने लिया ना। उसके बाद कौन सा लेगा? उसके बाद ये लेगा, क्योंकि ये क्या है, 100 log n है। ठीक है, 100 log n है। ठीक है, तो ये 2 पे आ जाएगा। फिर उसके बाद कौन सा लेगा? फिर उसके बाद ये नहीं होगा। ये हो सकता है आपका यहाँ पे स्क्वायर कर रहे हो उसका, ये आपका हो सकता है, तो ये 3 पे आ जाएगा। अब इन दोनों में से कौन सा, F5 या F1 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? और सबसे पहले F3 वाला आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा F4 का, फिर F2 का, फिर उससे छोटा F1 का, फिर उससे भी छोटा कौन सा, F5 का आ जाएगा। देख सकते हो। ठीक है, अगर अब तक आपने वो, मेरे कहने का मतलब वो जो मैंने आपको एक चार्ट दिया था एसिम्प्टोटिक कॉम्प्लेक्सिटी का, वो नहीं देखा तो आप उसको देख लो, आपके लिए बेहतर होगा। सबसे छोटा लॉग, लॉग को आप जितना छोटा करो, यहाँ लॉग था ना, लॉग, ये क्या था, लॉग, और फिर क्या था आपका लॉग एन। अगर ऐसा होता लॉग लॉग, ठीक है, फिर यहाँ पे लॉग एन होता, तो वो भाई सबसे छोटा हो जाता। तो फिर आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि मैं कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्या टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी इसकी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फिर चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है तीन है, इन तीनों को इसकी सही ऑर्डर पे आपको बताना है। ऑर्डर क्या है यहाँ पे? तो फिर पहला एफ एन जो है वो बिगो ऑफ जी एन है। एफ ऑफ एन क्या है, बिगो ऑफ जी एन है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, जी एन बड़ा होना चाहिए एफ एन से। जी एन आपका ये रहा, एफ एन आपका ये रहा। ठीक है, फिर उसके बाद बारी आई इसकी, जी एन इक्वल टू बिग ओ ऑफ एच एन, जी एन इक्वल टू बिग ओ ऑफ एच एन। ठीक है जी, यहाँ पे तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा, एफ एन आपका क्या है, बिग ओ ऑफ जी एन है। ठीक है, तो फिर ये हो जाएगा आपका रॉन्ग, ये तो सही है, जी एन इक्वल टू बिग ऑफ एच एन, ये आपका सही है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि एच एन जो है वो अपर बॉन्ड है जी एन से। जी एन आपका क्या है, जी एन आपका एन लॉग, फिर से लॉग एन भाई, ये तो सबसे छोटा पीछे ही मैंने बताया, और रहता तो और छोटा हो जाता, लॉग इसमें और रहता तो फिर आपका जीएन क्या हो गया, छोटा। तो फिर जीएन अगर छोटा हो गया, ठीक है, यहाँ तो सही है। तो फिर ये बिग ओ में क्यों डाल रखा है? अगर ये छोटा है तो फिर ये लोअर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ना, मतलब ये ओमेगा होना चाहिए ना भाई, ये ओमेगा होना चाहिए, इसे यहाँ पे बिग ओ में डाल रखा है। तो फिर ये आपकी गलत हो जाती है। अब आते हैं इस पे, बिल्कुल ये सही है आपकी। जी एन इक्वल टू क्या बोल रहा है, बिग ओ ऑफ एच एन बोल रहा है। एच एन बिग ओ है इसका मतलब जी एन से बड़ा है एच एन। एच एन क्या है आपका, एच एन आपका है भाई एन लॉग एन स्क्वायर, कुछ ऐसा बिल्कुल बड़ा है इससे। यहाँ पे लॉग लॉग एन का भी आपने लॉग निकाला था, यहाँ लॉग का स्क्वायर हो रहा है, तो फिर ये एच एन बड़ा है। तो फिर ये आपका सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ रही होंगी चीज़ें। ये तो होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ आपने देख ही लिया कुछ ऐसा।
तो फिर चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। भाई इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है, आपने क्या बोला गया है कि आपको बाइनरी सर्च लगाना है। इसमें सर्च करना है 99 को, और उसके बाद आपको देना है जो भी आपकी मिड पॉइंट आई होगी, कौन कौन सी मिड पॉइंट आई। तो इसमें टोटल 9 एलिमेंट्स है। आप चाहो तो काउंट कर सकते हो, 9 एलिमेंट्स है, 9/2 कर दोगे, अप्रॉक्स 4 आ जाएगा, 4 के ऊपर 99 आएगा आपका। फिर आप इधर 99 आ गया, फिर आप कहाँ से कहाँ तक सर्च करते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक, कुछ ऐसा। इसमें टोटल 4 एलिमेंट है, 4/2 मतलब इस पोजीशन पे 150 आ जाएगा। तो फिर 150 आ गया। जब 150 आ जाएगा तो 99 तो इससे छोटा ही होगा इस तरफ। तो टोटल ये 3 एलिमेंट आपके होंगे, 3/2 इक्वल टू 1, मतलब यहाँ पे आएगा 99। इन शॉर्ट कहने का मतलब इसका क्या है, सबसे पहले आपका ये आ गया 94, 94 मिड आया था, फिर उसके बाद 150 आया, फिर 99 आया, कुछ ऐसा। तो फिर ये आपका सही आंसर हो जाएगा। मतलब सीधी सी बात है, पूछा जा रहा था कि कहाँ कहाँ मिड टर्म्स आ सकते हैं। ठीक है। अब एक ये क्वेश्चन भी है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये आपको कोई लिस्ट दे दिया गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्वैप्स कितने होंगे जब आप यहाँ पे इंसर्शन शॉट लगाओगे। ठीक है जी। लगाओगे कहने से क्या मतलब, तो एक चीज़ आप यहाँ पे गौर कर पाओगे बहुत ही ईजिली, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ कि यहाँ आपको कोड दे दिया गया है। ठीक है, यहाँ देखो आपको कोड दे दिया गया है। कोड क्या है, सबसे पहले कोड समझो, बहुत ज़रूरी है भाई। तो फिर ये बेस केसेस जैसा होता है सब में, सब में नहीं, मतलब सिलेक्शन और इंसर्शन में। लूप है, जे इक्वल टू आई, यहाँ एक पॉइंटर ले लिया गया है। फिर सब काम हो रहा है, वही चीज़ें छोटी है तो स्वैप कर दो। स्वैप करने के बाद हर बार क्या हो रहा है, सबसे पहले तो जे 0 से बड़ी होनी चाहिए, पहला केस। स्वैप होने के बाद क्या कर रहा है भाई, जे को J-1 कर दे रहा है, मतलब जे को वो एक घटा दे रहा है, 1 डिक्रीमेंट कर दे रहा है। तो फिर कैसे करोगे आप, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता पाऊँ तो सबसे पहले इसको लिखते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा भाई, 38, 28, 43, 22, 112, 33, 39। ठीक है, कुछ ऐसा हो गया। अब इसमें सबसे पहले इनिशियली आपका क्या होगा, ये तो सही होगा नहीं, ये आपका कंडीशन, अब लूप चलेगा। आई आपका अभी क्या है भाई, आई आपका 0 है। तो जे इक्वल टू क्या है, आई, मतलब क्या हो गया आपका, आई ये भी 0 हो गया। ठीक है, ये 0 हो गया। अभी ये लूप नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ बोला जा रहा है जे ग्रेटर देन 0 हो एंड, तो तब चेक करेंगे जब ये ट्रू होगा, तो फिर ये लूप नहीं चलेगा। तो फिर अब नेक्स्ट लूप पे जाते हैं। अब आई आपका क्या हो गया, आई आपका 1 हो गया। जे आपका क्या हो गया, जे इक्वल टू आई इक्वल टू 1 हो गया, जे भी। अब ये लूप चलेगा, चेक करेगा क्या जे और J-I से छोटा है जे, क्या J-I ये। ठीक है, जे ये, तो बोला जा रहा है क्या ये इससे छोटा है 38 से, बिल्कुल छोटा है जी। 38 से तो छोटा है ना 28। तो फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका 28, फिर हम क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 38। स्वैप करने के बाद जे को -1 कर देंगे। अब तक जे क्या था, 1 था, अब फिर से जे क्या हो गया, जे आपका यहाँ से घट के हो गया 0। ठीक है, बहुत इजी, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और फिर उसके बाद अब स्टेप 2 पे आप जाओगे। स्टेप 2 में यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ तक आपका शॉर्ट है। अब क्या आ गया आपका, अब आपका 43 आ गया। तो फिर अब आप चेक करोगे वही चीज़ें। ठीक है, तो देखो 43 जो है आपका, वो क्या है, छोटा है क्या J-1 से, नहीं, इससे तो ये बड़ा है। 43 जो है आपका बड़ा हो गया। तो फिर जैसे ही 43 हो गया, 43 38 से ग्रेटर हो गया, तो कोई चांस ही नहीं है, वैसे भी जे 0 था। तो फिर अब आप चलोगे। अब आपका जो आई है 1 2, अब आपका आई अप्रॉक्स 3 हो चुका होगा। ठीक है, और जे भी उसी के अकॉर्डिंग 3 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 था 1 था, इस टाइम आपका 2 हुआ था आई, अब आपका आई 3 हो जाएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, ठीक है। तो फिर से आप कंपेयर करोगे, फिर से आप स्वैप करोगे इसको। कैसे, अब 22 को कंपेयर करोगे, 22 43 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है भाई, स्वैप कर दो। अब तक हमने सिर्फ एक बार स्वैप करा था इन दोनों को, अब इन दोनों में स्वैप होगा, छोटा है 22। ठीक है,
अब फिर से स्वैप होगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 22, यहाँ पे आ जाएगा 43। अब इन दोनों में स्वैप होगा क्या, ये दोनों भी छोटा है 22 से, 38 बिल्कुल छोटा है, तो फिर यहाँ आएगा 22, यहाँ क्या आ जाएगा 38। तो फिर दो बार तीन बार तो अब तक स्वैप हो चुका, फिर एक बार यहाँ भी हो जाएगा 22। तो भाई चार बार तो यहीं स्वैप हो गया। फिर आप अब आप आगे जाओगे इसी तरह से, और और फिर उसके बाद जब स्वैप हो जाएगा तो इसको घटा दोगे। जे आपका क्या हो जाए, I3 था ना, तो जे भी क्या था, 3 था। यहाँ नहीं, इसको इग्नोर करना आप फॉर नाउ। इसको घटा दोगे जो J2 हो जाएगा। मतलब इसी तरह से करते करते, आई होप मैंने थोड़ा बहुत तो ड्राई रन करके आपको बता ही दिया। आप करोगे तो एट लास्ट आपका क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये टोटल 9 स्वैप्स यहाँ पे हो रहे हैं। ठीक है जी। तो फिर चलिए करते हैं, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, सेकंड कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, बहुत ईजी सी बात है। और स्टेबल सॉर्टिंग होनी चाहिए। स्टेबल सॉर्टिंग का मतलब जिस पोजीशन पे जो था, जैसे ये आपका यहाँ था, तो फिर जब सॉर्ट करोगे ना तो पहले ये मूव होगा। ठीक है, तो 90 पहले आएगा, फिर उसके बाद वन वाला। अब देखो एक ये भी वन है, एक ये भी वन है, तो फिर ये पहले आ रहा है, तो फिर 8 1 आएगा। फिर आप 6 1 को डालोगे, बिल्कुल स्टेबल सॉर्टिंग चाहिए। 8 1 पहले, फिर ये, फिर उसके बाद 2 5 5 2, तो फिर सीधी सी बात है भाई 5 2 आ जाएगा। अब बात बारी आई 7 5 है और 2 5 है, तो फिर पहले क्या आ रहा है, पहले 7 5 आ रहा है, तो यहाँ भी पहले क्या आ जाएगा 7 5, फिर क्या आ जाएगा 2 5। तो फिर ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है जी। ठीक है, तो फिर प्रैक्टिस असाइनमेंट का सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपका। आपको एक फंक्शन दे दिया गया और ये ऐसा कॉल हो रहा है, और आपको रेकरेंस रिलेशन लिखना है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग। तो फिर आई होप आपको पता हो ये कैसे काम हो रहा है, नहीं तो शायद वीक 5 में बहुत डिटेल से ये सब कवर करा गया है। बाय द वे यहाँ देखते हैं हम कैसे काम होता है। देखो, अगर आप कुछ कॉल कर पा रहे हो, सपोज कर लो बाइनरी सर्च आप करते हो, ठीक है, तो उस कोड का जो रेकरेंस रिलेशन होता है ना, उसको आप कुछ ऐसे लिख सकते हो। अ, जो आपका होता है 2t, जस्ट वेट, 2t मतलब दो दो, मतलब दो चाइल्ड में हर बार बाइफरकेट कर रहे हो। कैसे, n/2 करके। कहने का मतलब ये आपका पूरा लिस्ट था जिसमें 10 एलिमेंट, इसको अगर आप दो इसके चाइल्ड आपने बनाए, ठीक है, दो चाइल्ड मतलब रिकर्सिव कॉल समझ लो ऐसा कुछ, तो फिर एक यहाँ एक यहाँ, तो फिर यहाँ 2t हो गया। अगर यहाँ 3t रहता मतलब ये तीन हुआ, फिर ये तीन बार अपने चाइल्ड को कॉल करेगा, फिर ये तीन बार करेगा, फिर ये तीन बार। अगर चार यहाँ पे होता दो के जगह, तो फिर ये 4 टाइम्स, एक और मैं दे देता हूँ, हर कोई 4 4 बार कॉल करता अपने चाइल्ड को। बट यहाँ क्या है, यहाँ 2 है, सब में 2 है, 2t है। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत इजीली आप देख पाओगे, यहाँ पे दो बार कॉल किया जा रहा है। मतलब एक बार जो आपका फंक्शन है ना n, ये कॉल किसको कर रहा है, फंक्शन n-1 और फंक्शन n-1। फिर ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये कॉल कर रहा है फंक्शन n-2, मतलब -1 -1 -2 आपका होगा। मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है फंक्शन n-2। यहाँ पे भी वैसा ही हो रहा है जैसे यहाँ पे हुआ था। तो फिर कुछ ऐसा कॉल कर रहा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2, क्योंकि दो दो चाइल्ड सबके हैं। 2 टी, टी के अंदर क्या हो रहा है, n-1, n-1 आपका हो रहा है। बहुत सीधी सी बात, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। ठीक है, और इसके बाद क्या, इसमें फिर आप यहाँ प्लस करते हो जो आपका बेसिक हो गया, जनरल चीजें जो है, मतलब मेरे कहने का मतलब, जैसे यहाँ पे ये आपका क्या ले रहा है, ले रहा है कांस्टेंट टाइम, इसलिए हम +1 कर देंगे, +1। ठीक है, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, रिकर्सन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी शायद एक्सपोनेंशियल होती है ना, 2n, तो फिर 2n। तो फिर कहने का मतलब बिगो ऑफ 2n इसको बोलो, तो फिर कहने का मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा। ये देखो 2t दो दो में बट रहा है ये, और हर बार किस साइज में बट रहा है, n-1 में, +1, और ये बिगो ऑफ 2n। अगर आपको थोड़ा बहुत भी ये समझ आया तो इनफ है। आने वाले वीक में बहुत डिटेल से ये सब कवर करा गया है, सो डोंट वरी। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप यहाँ पे देख पाओगे क्या है कि आपका एक फंक्शन दे दिया गया है, और भाई इस फंक्शन में अब आपको क्या बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है यहाँ पे
इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखना है। तो फिर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? तो फिर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबसे पहले तो हो क्या कह रहा है यहाँ, ये वन ले लेगा, कांस्टेंट टाइम ले लेगा, ये बिग ऑफ वन ले लेगा, सपोज करो, बस डिफाइन करने का। आई होप सो। बाय द वे हम यहीं से शुरू करते हैं। ये क्या ले रहा है? ये हाफ ले रहा है, मतलब n/2 से n तक चल रहा है, मतलब हाफ पे ये चल रहा है। तो फिर ये आपका हो गया n/2, मतलब log n हो गया। क्या हो गया? log n। फिर ये लूप चल रहा है, n टाइम्स चल रहा है, j जब तक छोटा है बराबर है n के, मतलब टोटल इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई? ये क्या आपका हो गया? log n। मतलब टोटल मैं बोलूं तो क्या हो गया? n टाइम्स log n हो गया, बिगो ऑफ n log n। ये आपका सही हो जाएगा इसमें। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फिर ये क्वेश्चन है आपकी, और इसमें से बोला जा रहा है कि इसमें से कौन सा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम देखते हैं कौन सा ट्रू हो जाएगा यहाँ पे। तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसकी जो सबसे वर्स्ट केस है वो क्या होगी? जो सबसे टॉप ऑर्डर की है, ये कहने का मतलब सबसे, हम क्या करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जब आपको कुछ ऐसा दिया हो निकालने का, तो आप क्या करना, जो लिस्ट डोमिनेटेड टर्म होंगे ना उनको डिलीट कर देना। टू छोटा है, हटा दो। सबसे पहले आप कांस्टेंट को हटा दो, छोड़ो, सबसे पहले आप क्या करो, कांस्टेंट को हटा दो। टू क्या है? कांस्टेंट है, डिलीट कर दो। सिक्स कांस्टेंट है, डिलीट कर दो यहाँ पे। अब ये बचा इसमें से जो सबसे, ये फाइव कांस्टेंट है, मैं बोलता हूँ इसको भी हटा दो। फिर अब क्या करना है, इसमें जो सबसे डोमिनेटेड टर्म्स है ना उसको छोड़ के, एन क्यूब सबसे बड़ा है, उसको छोड़ के बाकी सबको डिलीट मार देना। वही आपका हो जाएगा इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बिग ऑफ एन क्यूब। और ये आपका बेस्ट केस भी यही है, एवरेज केस भी यही है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आपको पता हो तो मैंने क्या बोला था, जो आपका फंक्शन होता है ना वो क्या होता है? वो छोटा होता है या बराबर होता है किसके? जो भी आपकी सी ऑफ जी एक्स होती है। तो ये यहाँ आपकी जी एक्स क्या है? मतलब अपर बाउंड एन क्यूब है। ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने क्या बताया था, एवरेज केस में क्या होता है? एवरेज केस में आपका क्या होता है कि वो आपके, मेरे कहने का मतलब, ये जो आपका फंक्शन है ना, या तो ये होगा C1 कोई कांस्टेंट है, एन क्यूब दे सकता हूँ मैं यहाँ पे, वही जी एक्स यहाँ पे देते हैं, G1x आप कुछ ऐसा लिखते होगे अगर आपको याद हो तो। ठीक है, जस्ट वेट लेट मी इरेज दिस। तो फिर कुछ ऐसा आप लिखते हैं। तो फिर आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? आप यहाँ पे लिख सकते हो सी ऑफ, मैं जी ऑफ एक्स ही लिखता हूँ, आई होप आपको समझ आया होगा। वो क्या है? वो छोटा है या बराबर है किसके? एफ ऑफ एन, एन के। और ये क्या है? ये भी छोटा है, बराबर है किसके? C2 आप लेते हो, कांस्टेंट कोई होगा, जी एक्स के। जी एक्स क्या है आपका? अपर बॉन्ड, मतलब एन क्यूब भाई, मतलब एन क्यूब, मतलब एफ एन ये बीच में रहा। तो फिर भाई इसका जो एवरेज केस होगा वो भी यही हो जाएगा, और बेस्ट केस तो होना ही यही है। बेस्ट केस में आपका क्या हो जाता है? कुछ वैसा ही, ग्रेटर देन हम लगा देते हैं। तो फिर ये तीनों आपके आंसर सही हैं। चलिए अब हम चलते हैं आगे। ये आपकी बाइनरी सर्च की कोड है, और इसमें बोला गया है कि भाई जो मिसिंग है वो बताओ, लाइन 13 15 में, 13 15, मिसिंग लाइन 13 है 15 है। तो देखो, अगर मिड से छोटा आता है, मिड से छोटा मतलब मिड से पहले कोई एलिमेंट लाई कर रहा है, तो फिर हम क्या करते हैं? तो फिर हम उसमें मिड -1 कर देते हैं राइट साइड का, और लेफ्ट का क्या करते हैं? मिड +1 कर देते हैं यहाँ पे। ये मतलब अगर नहीं मिलता है तो फिर वो हम +1 कर देते हैं लेफ्ट में, कि उसका जो जो सबसे लेफ्ट मोस्ट पोर्ट है, मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो मिड के +1 करके करो। ठीक है, और अगर मिल गया वहीं पे, मेरे कहने का मतलब देखो, कोई एलिमेंट है 20 40 80 90 126, ठीक है, मिड पे आपने ढूंढा, कोई एलिमेंट इससे छोटी आई ना मिड से, तो फिर आप क्या करते हो? आप बोलते हो ये जो आपका है ये वाला मिड -1 हो जाएगा, मतलब राइट जो है वो क्या हो जाएगा? मिड -1। अगर ऐसा नहीं होता, अगर इससे बड़ा, अगर सपोज कर लो आपने 26 को ढूंढना था, तो फिर आप क्या बोलते हो भाई? लेफ्ट जो है, मतलब जहाँ से स्टार्टिंग होगी वो आप क्या करो? इसमें ढूंढना है ना, तो फिर वो लेफ्ट इक्वल टू क्या कर दो? मिड +1 कर दो। बहुत सीधी सी बात है। ठीक है, तो फिर आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। इजी है वैसे। ठीक है जी।
उसके बाद अब ये क्वेश्चन आ गया आपका मर्ज सॉर्ट का। कुछ नहीं है इसमें, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता करना है। अगर आपने पढ़ा है तो मर्ज सॉर्ट जो होता है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, तो फिर उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ओ ऑफ एम प्लस एन। एम और एन क्या होता है? एम वही दो आपके जो लिस्ट होंगे, ऐसे लिस्ट जिसमें आप जनरली स्टोर करते हो। आई होप आपको पता होगा कि मर्ज सॉर्ट एक्चुअली काम करता कैसे है भाई। ठीक है, बहुत इजी है। एम और एन जो लेंथ होते हैं दो लिस्ट के, ए और बी, जो दो आपकी लिस्ट है जिसको आप मर्ज करने वाले हो। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ ए इक्वल टू क्या है आपकी, ए इक्वल टू है 135, बी इक्वल टू मैं बोलता हूँ क्या है 246। अब आपको इसको मर्ज करना है तो कितनी बार लूप चलेगा? एम प्लस एन टाइम्स चलेगा, इसके लेंथ के लिए, इसके लेंथ के लिए। तो फिर यही है मर्ज करने का। आई होप आपको पता होगा कि मर्ज सॉर्ट कैसे काम करता है, मैंने अपने लेक्चर में करा रखा है। मैं यहाँ बहुत डिटेल में इसीलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो फिर आप पहले लेक्चर देख लो। तो फिर अगर आपको कहीं भी समझ में कंफ्यूजन हुआ ना, तो मतलब साफ है कि आपने लेक्चर बहुत अच्छे से नहीं देखा। तो फिर आप लेक्चर देख लो, फिर उसके बाद हम आप इसको बहुत ही बेहतर ढंग से समझ पाओगे। तो फिर यहीं एंड होता है ये लेक्चर। ऑल राइट।